दोस्तों एनएस उधर से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आप सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। तो जी दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज ही का नोटिस है 10 जुलाई 2020 का नोटिस है, जिसमें आपसे कहा गया है कि आप सभी विद्यार्थियों को जिनका अभी मार्च अप्रैल में पेपर होना था उन सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। साथ में देखा जाए उन विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है जिनका ऑन डिमांड एग्जाम था। तो जी यहाँ दोस्तों जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। जी दोस्तों मेरा नाम है राज शर्मा और यहाँ पर देखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी को पास कर दिया गया। और इस वीडियो में आपको बताने वाला चाहता हूँ कि आपको किस तरह से पास किया गया, आपको किस तरह से आपको नंबर मिलेगा और किस तरह से आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, किस हिसाब से यहाँ पे आपके लगभग सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखा है हमारे चैनल शर्मा टेस्ट सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर कई सारे जुड़े वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि यहाँ पर आपको आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि आप सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कहा जाता है आपका कंसर्न प्रिवलिंग द एपेंडेमिक सिचुएशन इन वेक ऑफ कोविड-19 स्प्रेड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट कि यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पे हमारा पर जो है डिसाइड किया गया, फैसला किया गया है। क्या फैसला किया गया? नंबर 1 हमारा बनता है कंडक्ट ऑफ मार्च 2020 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन रीशेड्यूल टू commence from 17 July 2020 and the further postponed now stand cancel। तो यहाँ पे जैसे पोस्टपोन किया गया था कि जो आपके यहाँ पे मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाले थे जिन्हें फिर जुलाई में किया गया और फिर इन्हें पोस्टपोन किया गया और अब कर दिया गया यहाँ पे हमारे पे कैंसिल कर दिया गया कि अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, बिना एग्ज़ाम के आपको पास किया जाएगा। लेकिन कैसे पास किया जाएगा इस चीज़ के लिए हम आगे के नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं कि आगे यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा पर आगे यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दूसरे पेपर कहा जाता है द फॉर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द लर्नर एज रजिस्टर फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन कि यहाँ पे आपको असेसमेंट के बेस पर आपको पास कर दिया जाएगा। कैसे पास किया जाएगा? द सेम इज बीइंग इन द डन ऑफ द अकॉर्डिंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी constituted by the competent authority of NOS the scheme which is elaborated in para 5 below कि यहाँ पे नीचे हमारा पैरा 5 में आएगी जिसमें हमें बताया जाएगा किस हिसाब से आपको पास किया जाएगा। नंबर 3 इसमें हमारा फैसला लिया गया है द रिजल्ट शैल बी अकॉर्डिंगली कंपाइल्ड एंड द डिक्लेयर सून टू एनेबल द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ लर्नर्स बेस थ्योरम। तो यहाँ पे आपका देखा जल्दी यहाँ पे आपको बताया जाता है कि अपना रिजल्ट बनाने की तैयारी करी जा रही है, किस हिसाब से स्टूडेंट को नंबर दिया जाएगा, किस हिसाब से उनको पास किया जाएगा। तो उन सभी को यहाँ पे देखा जाएगा कितने विद्यार्थी थे जो अपना मार्च अप्रैल एग्ज़ाम देने वाले थे। तो यहाँ पे हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जो ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले थे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना पब्लिक एग्जाम देने वाले थे। तो यहाँ पर देखा उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पास किया जाएगा। कैसे पास किया जाएगा? तो इसका यहाँ पे हमारा पैरा 5 में बताया गया कि किस हिसाब से उनको नंबर वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए नंबर 4 हमारा पर फैसला किया गया है। तो नंबर 4 हमारा पर देखा जाए कहा जाता है However, as one-time measure, the learner shall have the option to appear in the next public examination on demand examination as and when the situation is conducive to hold the such examination to improve their performance. The marks obtained by the learner in such examination shall, however, be taken as final for such of those learners opting टू अपेयर इन द सेट एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर देखा जाए इसमें यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा पे 2 तरह के विद्यार्थी थे, एक हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन के विद्यार्थी थे और एक हमारा पे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के विद्यार्थी थे जिन्हें अब यहाँ पे प्रमोट कर पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने मिले हुए नंबर से खुश नहीं होंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों से कहा जाता है कि वो आने वाले एग्ज़ाम में अपना दोबारा से एग्ज़ाम दे के अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मिले हुए नंबर से खुश नहीं हो गए, जिन्हें लगता है कि जो नंबर मिले उन्हें काफ़ी नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी अपना आने वाले जो पब्लिक एग्ज़ाम होंगे जब यहाँ पे हमारा स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी तो ऐसे समय में वो अपना दोबारा से अपना एग्ज़ाम देके अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पर देखा जाता है असेसमेंट स्कीम। तो यहाँ पे हमारा बनता है नंबर 5 बनता है असेसमेंट स्कीम। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा किस हिसाब से यहाँ पे हमारा 10th क्लास 12th क्लास को पास किया जाएगा, उन्हीं के हिसाब से नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए नंबर यहाँ पे हमारा पहले इसमें हमारा कहा जाता है फॉर ऑल लर्नर्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हु हैव पास्ड परफॉर्मेंस कि यहाँ पे हमारा पे ऐसे भी बहुत से विद्यार्थी है जो 10th क्लास में थे 12th क्लास में थे अब पहले एग्जाम दे चुके हैं। इन 4 सब्जेक्ट द एवरेज और मार्क्स obtained in the best 3 performance subject will be awarded as theory performance in the subjects for which
the learner was registered to appear in the examination which could not be held in March April 2020 कि मार्च अप्रैल 2020 में जो एग्ज़ाम थी जिसमें बहुत से स्टूडेंट अपेयर होने वाले थे और जो अपने पहले अपना 4 पेपर दे चुके हैं और 4 में पास हो चुके हैं, तो उनमें क्या है यहाँ पर बताया गया है कि उनका एवरेज निकाला जाएगा। फिर उस एवरेज के बेस पे 5वां जो सब्जेक्ट होगा या जो भी सब्जेक्ट होगी उनको आगे पास किया जाएगा। तो आपके जो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट में आपका जो एवरेज बनता है तो एवरेज के हिसाब से आपको पास किया जाएगा, आगे की जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पर देखा जाए आगे यहाँ पर बी में कहा जाता है यहाँ पर फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास्ड परफॉर्मेंस I means passed in 3 subject the average of marks obtained in the best 2 performance कि अगर आप यहाँ पे पहले ही अपना पेपर दे चुके हैं और किन्हीं 3 में पास थे तो उन 3 में से किन्हीं 2 को लिया जाएगा जिसमें सबसे अच्छे नंबर है और उसी बेस्ट 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपको पास किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर आगे कहा जाता है फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास्ड परफॉर्मेंस इन 1 or 2 सब्जेक्ट दिए थ्योरी परफॉर्मेंस will be calculated based on the average performance in the theory of last 3 public examination in those subjects for which the learner was registered to appear in the examination which could not be held in March April 2020। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि जो एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में पास थे तो उनका भी यहाँ पे हमारा पर जो है अपना कोई ना कोई कैलकुलेशन लगाया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा जिस बेस पे बाकी सब्जेक्ट को नंबर देके पास किया जाएगा। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे हमारा पर नंबर डी है, तो नंबर डी में यहाँ पे हमारा पर क्या कहता है इसको भी हम जान लेते हैं। नंबर डी में हमारे पे कहा जाता है फॉर ऑल लर्नर्स हु वर टू अपेयर द फॉर फर्स्ट टाइम एंड दियर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऐसे भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो पहली बार अपने पेपर दे रहे थे लेकिन उन्होंने अपने असाइनमेंट जमा किए हैं, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल दिए हैं। हालांकि यह है कि सारे प्रैक्टिकल नहीं दिए लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल दिए है, तो उस बेस पे भी यहाँ पे हमारा पास किया जाएगा। तो असाइनमेंट के बेस पे और जो हो चुके प्रैक्टिकल है उसके बेस पे भी यहाँ पे हमारा पे स्टूडेंट को पास करने की बात यहाँ पे हमारा पे कही गई है जिन्होंने अपना मार्च अप्रैल पेपर नहीं दिया है और साथ में हमारा बनता है कुछ हमारे पे ऑन डिमांड। इसके अलावा देखा यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है द TMA एंड द प्रैक्टिकल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लर्नर्स शैल बी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग विद द थ्योरी मार्क्स इन द मार्क्स स्टेटमेंट वेरेवर अवेलेबल। तो जो भी यहाँ पे हमारा पर मार्क्स अवेलेबल हो गए थ्योरी के प्रैक्टिकल के तो उसके बेस पे यहाँ पे हमारा पास किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पास दिस सुपरसेट्स नोटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे हमारे पे कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिसके बेस पे आप सभी को पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अब जल्दी ही इंतजार होगा कि रिजल्ट हमारा कब आने वाला है। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल शर्मा टेक सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको एजुकेशन को लेकर हर तरह की हेल्प हो सके। तो यहाँ देखा जाए हम सब की जीत है कि हम सब जो है प्रमोट हो चुके हैं, हम पास हो चुके हैं। अब आप में ऐसे कई विद्यार्थी है जो अपना 12th क्लास में अपना एडमिशन जल्द ही लेने वाले हैं। साथ में देखा जाए जो 12th क्लास पास करेंगे वो आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है यहाँ पे पास हो चुके हैं। अब आप जो है 12th क्लास में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे आने वाले भविष्य में भी आपको हेल्प मिलती रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।